हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल अंजेगरी। तो बच्चों, आज का ये जो हमारा लेक्चर है वो है सेमीकंडक्टर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3, और जिसमें हम बात करने वाले हैं पीएन जंक्शन डायोड के वीआई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ के बारे में। ठीक है, हेडिंग हमने यहाँ पर डाली हुई है वीआई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। बात समझ में आई? इसके पहले लेक्चर की अगर हम बात करें तो उसमें हमने आपको बताया था पीएन जंक्शन डायोड के बारे में, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, और उसकी बायसिंग के बारे में हमने आपको इसके पहले लेक्चर में बता दिया था। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, और वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर वीडियो देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं पहले कि आखिर वीआई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ होता क्या है। तो हमने यहाँ पर सिंपल सी इसकी डिफिनेशन लिखी हुई है, द वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज द कर्व बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, देखिए वीआई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ में हमको बताना क्या है, ये जो वोल्टेज होता है ये होता है जंक्शन के क्रॉस। जंक्शन मतलब जैसे ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। ठीक है, तो ये जंक्शन जो होता है आप लोग शायद जानते होंगे, इसके दोनों तरफ एक डिप्लेशन लेयर पाई जाती है। ठीक है, ये जो लेंथ होती है डिप्लेशन लेयर की लेंथ होती है। तो जिसे इस डिप्लेशन लेयर में एन वाले में पॉजिटिव चार्ज होते हैं जो कि मूव नहीं कर सकते, और पी वाले में क्या होते हैं, निगेटिव चार्ज होते हैं जो कि मूव नहीं कर सकते हैं। तो ये जो दोनों चार्ज होते हैं ये प्लस से माइनस के डायरेक्शन में एक वोल्टेज बनाते हैं। ठीक है, प्लस से माइनस के बीच में एक वोल्टेज बनाते हैं, जिसको हम क्या जानते हैं कि इस जंक्शन के अक्रॉस टोटल वोल्टेज उसमें, और इस सर्किट में जिसमें हम बायसिंग किए रहते हैं उसमें फ्लो होने वाले करंट के बीच में हमको ग्राफ बनाना है। यही होता है वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। बात समझ में आई? चलिए अब देखना यह है कि आखिर फॉरवर्ड बायसिंग में और रिवर्स बायसिंग में ये ग्राफ कैसे बनता है। तो पहले हम फॉरवर्ड बायसिंग की बात करेंगे एंड देन हम रिवर्स बायसिंग की बात करेंगे और आपको समझाएंगे कि ये ग्राफ कैसे बनेगा। इसके पहले लेक्चर में हमने आपको बायसिंग में ये बताया था कि जो फॉरवर्ड बायसिंग होती है उसमें पी टाइप वाले को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप वाले को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। देन होता क्या है, हमने आपको सिंपल सा बताया था कि बहुत ही शॉर्ट में समझाया था कि जब हम यहां से पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, ये इस होल्स को रिपल्स करने लगता है और होल्स कुछ आकर इसमें आ जाते हैं, कुछ डिप्लेशन लेयर में होल्स आ जाते हैं, और इधर से निगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्स करता है, जिसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इस डिप्लेशन लेयर में आ जाते हैं, जिसके कारण होता क्या है, इस डिप्लेशन लेयर की लेंथ जो होती है वो कमजोर पड़ जाती है और इससे करंट फ्लो होने लगता है। हमने आपको ये इसके पहले लेक्चर में बताया था। आज हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, देखिए चूंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर निगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो यहां पर जो वोल्टेज बनेगा उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, लेकिन यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर निगेटिव चार्ज है, यानी इस बैटरी के वजह से जो यहां पर वोल्टेज बन रहा है उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखिए, जब हम बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है, ये वोल्टेज है। देखिए जब हम बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो कुछ करंट बनता है, कुछ करंट, ज्यादा नहीं, कुछ करंट बढ़ने लगता है, कुछ करंट, हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं ये जो इसके बीच का जो वोल्टेज है, ये प्लस और ये माइनस, जो क्या बोलते हैं इसको, डिप्लेशन लेयर में जो वोल्टेज रिड्यूस हुआ है, जो वोल्टेज बना है, वो उसको हम बैरियर वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बैरियर वोल्टेज बोलते हैं। चूंकि बैरियर वोल्टेज और एक्सटर्नल वोल्टेज दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए हमको ये जो वोल्टेज बढ़ाएंगे हमको बैरियर वोल्टेज तक बढ़ाना होगा, जिसके बाद ही मतलब कि बहुत तेजी से करंट फ्लो होगा। मतलब कि हम इसको बढ़ाते जाएंगे और जैसे ही ये बैरियर वोल्टेज के बराबर हो गया, मान लो ये कितना है, ये बैरियर वोल्टेज है, क्या है, बैरियर वोल्टेज है। ठीक है, तो जैसे ही वोल्टेज का मान बैरियर वोल्टेज पर पहुंचेगा, वैसे ही जैसे ही हम वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बहुत तेजी से फ्लो होने लगेगा, बहुत तेजी से फ्लो होने लगेगा करंट। यानी कि बैरियर वोल्टेज जो होता है, इसके आगे हम जैसे ही वोल्टेज बढ़ाते हैं करंट बहुत तेजी से फ्लो होने लगता है। तो ये हमारा होता है बैरियर वोल्टेज। अगर हम आपसे क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन में कैसे पूछा जाता है, तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि जर्मेनियम के लिए बैरियर वोल्टेज का मान कितना होता है।
तो ये होता है 0.3 वोल्ट। अगर आपसे पूछे सिलिकॉन के लिए बैरियर वोल्टेज की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है 0.7 वोल्ट। ये दो चीज़ आप याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे ये पूछ सकता है। ठीक है, आपको बैरियर वोल्टेज समझ में आया? मतलब कि हम धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, ये इधर आता रहेगा, ये इधर आता रहेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब हम वोल्टेज बढ़ा देंगे तो ये औछे परत एकदम से खत्म हो जाएगा और फिर करंट फटाफट से फ्लो होने लगेगा। ठीक है, यानी बहुत तेजी से फ्लो होने लगेगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन गया। अब अगर हम बात करें रिवर्स बायसिंग की, तो देखिए क्या होता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या होता है। देखिए इसके पहले लेक्चर में हमने आपको क्या बताया था कि रिवर्स बायसिंग में हम पी टाइप को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? यानी कि यहां पर होता क्या है कि जो बैरियर वोल्टेज है उसका डायरेक्शन ये है और ये जो एक्सटर्नल वोल्टेज है उसका भी डायरेक्शन क्या है, यही है। यानी यहां पर होगा क्या, यहां पर क्या होगा कि हम बैरियर वोल्टेज तो बढ़ाते जाएंगे। क्यों? देखिए यहां पर रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो नहीं होता है, हमने आपको बताया था। चूंकि यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल है और रिवर्स बायसिंग में जो करंट फ्लो होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो होता है, जिस कारण यहां पर करंट का फ्लो बहुत कम होगा, जिसको हम दिखा नहीं सकते। कैसे? देखिए हम बैरियर वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, बैरियर नहीं, हम एक्सटर्नल वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, डायरेक्शन तो सेम है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि यहां पर जो करंट फ्लो होता है कुछ देर तक वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो होता है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बहुत कम होते हैं, जिसके करंट का यूज हम कर ही नहीं सकते। तो हम यहाँ पर वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, लेकिन एक ऐसा समय आता है कि हम जैसे ही वोल्टेज को बढ़ाते हैं करंट भैया बहुत तेजी से फ्लो होने लगता है, बहुत तेजी से। तो उस समय को हम क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवलांचे ब्रेकडाउन बोलते हैं। अब ये करंट इतनी तेजी से फ्लो क्यों होने लगता है, इसके कारण पर भी हम समझते हैं। अब देखिए आप लोग जानते होंगे कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इनमें बीच बीच में होल्स भी पाए जाते हैं। तो रिवर्स बायसिंग में जो करंट फ्लो होता है ये इन्हीं होल्स के कारण होता है, जो कि होल्स बहुत कम होते हैं, इसलिए करंट बहुत कम फ्लो होता है। लेकिन होता क्या है कि जब हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो कुछ देर तक तो यही होल्स मूव करते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि यहां पर जो जर्मेनियम, बहुत सारे जर्मेनियम एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे ये जर्मेनियम, ये जर्मेनियम, ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। होता क्या है, वोल्टेज बढ़ाने के कारण इनके बांड क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जिस कारण यहां पर बहुत सारे होल्स का निर्माण हो जाता है। ये हमने यहाँ पर एक ही दिखाया, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जुड़े रहेंगे, कड़ी से कड़ी ऐसे जुड़े रहेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे होल्स का निर्माण हो जाता है। और इधर चूंकि जब बांड टूटता है तो यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हो जाते हैं और बहुत तगड़ा करंट, बहुत तेजी से करंट फ्लो करने लगते हैं। तो ऐसी अवस्था को हम क्या बोल देते हैं, ब्रेकडाउन। इसीलिए इसको ब्रेकडाउन नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बांड क्या होता है, वो ब्रेक हो जाता है। इसको हम एवलांचे ब्रेकडाउन के नाम से जानते हैं। और ये जिस वोल्टेज पर होता है, जैसे इस वोल्टेज पर ब्रेकडाउन हो रहा है, तो इस वोल्टेज को हम क्या बोल देते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? इस वोल्टेज को ब्रेकडाउन वोल्टेज बोला जाता है। यानी कि सिंपल सा बात क्या हुआ कि जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड के लिए VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बना, वो कुछ ऐसा बना। कैसा बना? कुछ ऐसा बना। फॉरवर्ड बायसिंग के लिए ये है और रिवर्स बायसिंग के लिए ये है। आई होप आपको VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ समझ में आ गया होगा कि आखिर ये कैसे होता है। आपको ग्राफ हमने समझा दिया है। अब कुछ इस पर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देते हैं जो आपको याद रखना है आपके क्वेश्चन यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आप वो पॉइंट ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से नोट करते चलिएगा। पहली चीज यहां पर हम आपको ये बताते हैं कि जो जर्मेनियम का बैरियर वोल्टेज होता है वो होता है 0.3 वोल्ट, और अगर हम वहीं पर बात करें सिलिकॉन की तो वो होता है 0.7 वोल्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें जर्मेनियम के लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज की तो वो होता है -10 वोल्ट। माइनस क्यों? क्योंकि ग्राफ में अगर हम इधर जाते हैं तो हम उसको माइनस लेते हैं, हालांकि वो माइनस नहीं होता है, वो माइनस नहीं होता है, वो पॉजिटिव होता है। वोल्टेज जो होता है वो पॉजिटिव होता है। यहाँ पर ग्राफ में हमने यहाँ पर माइनस लिया है। ठीक है, यानी जर्मेनियम के लिए जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो होता है -10 वोल्ट। बात समझ में आई? इतनी चीज समझ में आई? अब अगर हम बात करें करंट की कि इस -10 वोल्ट पे जर्मेनियम में करंट कितना फ्लो होता है उस टाइम पे,
तो वो होता है -2 एम्पियर, लगभग मान के चलते हैं वो -2 एम्पियर। ये सारे प्रैक्टिकली देखे गए हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जेनर डायोड के बारे में, उसके प्रॉपर्टी के बारे में, उसको समझाएंगे कैसे क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।